नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 का रिजल्ट जो है लगभग काफ़ी पहले आ चुका है और सभी लोग अपना अभिलेख पत्र पीएससी में सेंड कर चुके होंगे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। साथ में फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 के लगभग सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और अभिलेख भी सेंड कर रहे होंगे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें जो पोस्ट में 3 गुना कैंडिडेट को शामिल कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो कुछ सब्जेक्ट में ऐसे हैं दोस्तों कि 3 गुना से कम अभ्यर्थी का नाम आया हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और इंटरव्यू की डेट कब तक हो सकती है, 2025 में क्या वाकई में नई भर्ती आने वाली है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट्स भी हमारे पास काफ़ी आ रही है और इसके माध्यम से हमने काफ़ी बार बताया है वीडियो में कि यदि कोई कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 3 गुना में कैसे आ पाएंगे। तो क्वालिफाई होना ज़रूरी है, लेकिन आज के पेपर में हम कुछ बताने वाले हैं वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर आपको लेकर आए हैं 27/11/2024, मतलब आज की डेट में ही ये न्यूज़ आई हुई है। और क्या दिया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पॉट ऑफिसर लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, ठीक है। तो इसके साथ जो फेज़ 1 है फेज़ 2 के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो 8 विषयों में से पदों की संख्या से 3 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिले इंटरव्यू के लिए। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि जो पद है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, यदि पॉलिटिकल साइंस में 20 पद है किसी भी कैटेगरी में तो उसके 3 गुना 60 होते हैं। साथ में इक्वल मार्क्स करेंगे तो लगभग 10-15 और बढ़ जाते हैं। तो 60 प्लस 10-15 तो 75 के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है फॉर इंटरव्यू। लेकिन दोस्तों इसके अपोजिट हमें देखने को मिल रहा है, कुछ सब्जेक्ट में ऐसे हैं जो 3 गुना से कम कैंडिडेट का नाम है इंटरव्यू कॉल के लिए। तो क्या रीज़न है ऑलरेडी हम आपको कुछ बता चुके हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर क्या कहती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एमपीपीएससी की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा स्पोर्ट ऑफिसर और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। तीनों भर्ती परीक्षा में 8 विषयों में पदों की तुलना में 3 गुना उम्मीदवार भी नहीं मिले, जबकि गाइडलाइन के तहत इंटरव्यू के लिए पदों की तुलना में कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। फिर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर चयन सूची जारी होती है। मतलब एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेंगे और जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। तो चयन सूची जारी होती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 विषयों तक तथा स्पोर्ट ऑफिसर और लाइब्रेरियन के पदों की तुलना में 3 गुना उम्मीदवार ही नहीं मिले। सामान्य तौर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। अब क्या है वजह, तो यहाँ पे उन्होंने वजह बताई है। कई कैटेगरी से कम संख्या में पास हुए हैं अभ्यर्थी, जैसे कि हमने बताया कि यदि आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे तो आपका नाम क्यों आएगा। जैसे ही उन्होंने बताया कि जानकारी अनुसार एससी एसटी सहित कुछ कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए तय संख्या की तुलना में उम्मीदवार पास ही नहीं हुए। एमपीपीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई का कहना है कि कुछ कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए चयनित परीक्षा अभ्यर्थी की संख्या तय संख्या से कम होने के कारण 3 गुना उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन विषयों में नहीं मिले इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी। लाइब्रेरियन 255 पद है, 3 गुना यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हो रहा है 765, लेकिन इंटरव्यू के लिए कितने चुने गए हैं 623। स्पोर्ट ऑफिसर में देखें तो 129 पद है, जिसमें 3 गुना हो रहे हैं 387 और चुने गए हैं 240। इसके बाद कॉमर्स सब्जेक्ट में 124 है, 372 होने थे 3 गुना के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कितने लिए 366। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद जो है 200 अंग्रेजी में है, लेकिन 600 कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन 408 ही है। अभी भी यहाँ पर लगभग 200 सीट खाली है। गणित में देखें तो गणित में 124 पद थे, लेकिन 372 पद 3 गुना होते हैं। 366 यहाँ पे भी नाम आया है इंटरव्यू के लिए। केमिस्ट्री में देखें तो 160 है यहाँ पर टोटल और 480 होना चाहिए, लेकिन 424 ही यहाँ पर सिलेक्शन हुए। लो सब्जेक्ट में है 29 के हिसाब से 87 होते हैं 3 गुना में, और यहाँ पे 52 कैंडिडेट का नाम है। फिजिक्स सब्जेक्ट की देखें तो 115 टोटल पद हैं और 345 होना चाहिए 3 गुना के हिसाब से, और 174
का ही यहाँ पे नाम आया है। तो ये अंतराल हमें क्यों देखने को मिल रहा है? इसकी वजह है कि वो क्वालिफाइड ही नहीं हुए, अपनी कैटेगरी से क्वालिफाइड नहीं हो पाए। जैसे कि पेपर 1 यदि क्वालिफाइड नहीं हो तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, पेपर 2 यदि क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। मतलब दोनों पेपर में क्वालिफाइड होना जरूरी है और इसके बाद 3 गुना में शामिल होना भी जरूरी है दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना। ऑलरेडी आप जान चुके हैं, काफ़ी वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। और देखें तो अब इंटरव्यू की तारीख का इंतजार दिसंबर में प्रस्तावित। तो फिलहाल अब अभ्यर्थी को इंटरव्यू की तारीखों का इंतजार है, दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि होंगे कब। इस बार भी 100 अंकों का इंटरव्यू होगा, कुल अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। जानकारी का कहना है कि जानकारों का कहना है कि सहायक प्राध्यापक के जिन 8 विषयों के लिए 9 जून को परीक्षा हुई है, पहले उनके इंटरव्यू होंगे। पीएससी 60 आवेदकों के इंटरव्यू रोजाना करता है, उस लिहाज से 1.5 माह से ज़्यादा वक्त लगेगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसके भी 15 दिन में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में अगले साल जनवरी अंत तक ही नियुक्तियां संभव है। तो अभी फाइनल जो हमें टेंटेटिव डेट मिली है, फर्स्ट जो फेज 1 है दिसंबर जनवरी, और स्पोर्ट ऑफिसर और लाइब्रेरियन की जो मिली है मार्च अप्रैल के आसपास मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले फेज 1 का ही इंटरव्यू होगा और एक दिन में 800 पद है पहले फेज में। तो 800 के 3 गुना कितने हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि 2400 के आसपास हो जाते हैं। और इसके बाद 3 गुना कैंडिडेट हैं इसमें 2400। अब एक दिन में 60 कैंडिडेट को बुलाते हैं, तो लगभग 1.5 महीने के आसपास आपका पूरा समय लगेगा फेज 1 को कंप्लीट करने में। और इसी के साथ फेज 2 पहले से ऑलरेडी डन है, कंप्लीट है, उनकी भी डेट धीरे धीरे आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू की डेट भी जल्दी से जल्दी जारी हो सकती है दिसंबर के महीने में। और इसके बाद जिनका नाम नहीं आया है उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 2025 में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। अभी सिर्फ 1669 पद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लेकिन 2000 प्लस वैकेंसी फिर से आने को है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, और ओएसडी हैं जो पीएससी के, उन्होंने भी बताया है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, इसको बिल्कुल जो आपने रिदम पकड़ा हुआ है उसको कंटिन्यू रखना है, ताकि हमें तैयारी पहले से ही कर सकें, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आपको सारा मटेरियल मिलेंगे। और इस बार 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसमें बिल्कुल हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसमें हम सिलेक्शन भी लेंगे। एक सीट आपकी जरूर रहेगी यदि हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ तैयारी करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके बाद जो फैकल्टी हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हमारे डिस्कशन में हमारा एप्लीकेशन की लिंक है, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिएगा, और इसके बाद डाउनलोड करने के बाद वहाँ से रिक्वेस्ट डालिएगा, सीवी सेंड कीजिएगा, हम आपका कॉल करेंगे और आपका सीवी भी हम वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। बाकी हमारी जो ईमेल आईडी है जीमेल, उस पर भी आप कर सकते हैं, वहाँ से भी हम देख लेंगे। तो जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आपका जो सीवी है वो सेंड कर सकते हैं, यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।